चोली खेला न पावेगा में बेगाना रे मार दिया हरियाणा रे तेरे रो बनाए जाना रे मार दिया हरियाणा रे तेरे रो बनाए मार दिया हरियाणा रे रो तो तस्वीरें आप देख रही हैं कैथल के बिजली बोर्ड से, जहां भारतीय किसान यूनियन का धरना चल रहा है। यहां पर इनेलो की प्रदेश प्रधान महासचिव महिला विंग की सुनैना चौटाले समय किसानों को समर्थन देने पहुंचे। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हो, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा तेज के माध्यम से। तो इनेलो की महिला विंग की प्रदेश प्रधान महासचिव सुनैना चौटाले समय किसानों के बीच अपना समर्थन देने पहुंचे हैं। तो खबर को जरूर शेयर करते रहे आप हरियाणा तेज के माध्यम से। आपको बता दें, लगातार आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन के जो किसान हैं यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। तो उनके सभी पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे, अपने किसानी धरना चला हुआ है जो अपने नस्ल और फसल बचाने का, यहाँ समर्थन देने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक रागनी संदीप गाना चाह रहा मैडम जी 5 मिनट। तो आप देख सकते हो, जहां इनेलो की महिला विंग की प्रदेश प्रधान महासचिव सुनैना चौटाले समय धरने पर मौजूद है, तो वहीं रागनियों के माध्यम से किसानों का मनोरंजन किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद के नारे लगाते हुए यहाँ किसान नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, ट्यूबवेल कनेक्शन की मांग को लेकर किसान लगातार कई दिनों से यहाँ पर बिजली बोर्ड में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारा बेटा जिंदाबाद, 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 नौजवान शक्ति जिंदाबाद, 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 महिला शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आइए, और जब सच्चाई बात कोई बोले वो सुनने में भी अच्छी लगती है। तो बोलने का तो मन ही नहीं था, लेकिन जैसे स्टेज सेक्रेटरी ने कहा, भाई राणा जी आप अपनी बात रखो। साथियों, मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी था 1966 का। चौधरी देवीलाल जी कुरुक्षेत्र आए थे और बंसीलाल जी का राज था, और फिर धीरे धीरे इमरजेंसी भी लगी, और इमरजेंसी के बीच में 4 आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते थे। लेकिन उस समय साथियों, देवीलाल जी ने खुद पिप्पा लेके रक्षा में बैठ के अनाउंसमेंट करी कल्ले ने, काली कमरे में प्रोग्राम किया, और काली कमरे में प्रोग्राम करके क्या संदेश दिया था, आज वो बात हमारे कानों में गूंजती है। उसने कहा था, देश का प्रधानमंत्री किसान का बेटा होना चाहिए, और देश का राष्ट्रपति हरिजन का बेटा होना चाहिए। यह बात किसने कही थी? चौधरी देवीलाल जी। तो साथियों, उनकी सोच कितनी सार्थक थी। अगर यह बात साबित हो जाती, देश में किसान का बेटा प्रधानमंत्री बनता, तो साथियों आपको धरने पे बैठने की जरूरत नहीं थी। इसलिए आप पॉलिटिशियन बनो, राजनीतिज्ञ बनो, और देवीलाल जी की बात का अनुसरण करो। और साथियों, इस देश की सरकार के अंदर किसानों का वर्चस्व जब तक नहीं होगा, तब तक साथियों ये धरने प्रदर्शन चलते रहेंगे। इसलिए साथियों, यहाँ जो बात आपने करी, वो ज्यादा गुणगान उन लोगों का किया जिन लोगों ने धोखा दिया, और मैं समझता हूँ उनके तो नाम भी नहीं लेना चाहिए। अगर नाम लो तो जिससे प्रेरणा मिले उसका नाम लो। और साथियों, वो एक शख्स है हरियाणा में जिसका नाम है चौधरी अभय सिंह चौटाला। किसानों के लिए किसने रिजाइन किया था सारे देश में? 4216 विधायक हरियाणा देश के अंदर, और 700-800 लोकसभा के सांसद राज्यसभा के हैं, 5000 की संख्या बनती है। किसी एक व्यक्ति ने भी किसानों के आंदोलन में, किसानों के कहने पे किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। साथियों, एक व्यक्ति ने दिया, और साथियों उसके बाद देने का जो मतलब था वो ये था, आपकी जो समस्या थी वो ना सांसद उसको सॉल्व कर पाए, ना विधायक सॉल्व कर पाए। उस समस्या को लेके लोगों के बीच में लेके आने वाला व्यक्ति जो था, इलाहाबाद के चुनाव के अंदर जनता के बीच में एक मुद्दा लेके आए, ये 3 कृषि कानून
गलत है और उस पे ठीक की मोहर कांग्रेस और बीजेपी लगाना चाहती थी। मैं नाम नहीं लेना चाहता, राष्ट्रीय पार्टी कोई भी है वो किसानों को खत्म करने के लिए है और देश में जो इतने क्षेत्रीय दल हैं वो सारे किसानों के समर्थक हैं। इसलिए मैं साथियों कहना चाहूंगा आपसे, आप सभी साथी इस देश की व्यवस्था को बदलने के लिए आपको राजनीतिक फैसले लेने चाहिए और हमारी पार्टी आज सुनैना जी आपके बीच में है, तन से मन से धन से हर तरह से आपके साथ रहेगी, पहले भी रहे और आगे भी रहेंगे और आपका साथ देंगे। आपने हमारी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो आप सभी जो मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग हैं उनको मैं नतमस्तक हूँ कि इस उम्र में भी आप आंदोलन लड़ने की क्षमता रखते हो, आपसे हमें प्रेरणा मिलती है। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मेरे भाई, मेरी माताएं, मैं कहूंगी कैथल में अगर कोई मेरी माता बहन सुन रही हो तो मेरी उनसे गुजारिश है कि मेरे भाइयों का, मेरे बड़े बुजुर्गों का यहाँ आके धरने पे साथ दें, क्योंकि हम भोजन तभी कर पाते हैं जब ये हमें कमा के लाके देते हैं। पूरा जो भी आपके सम्मानित मंच में कहूंगी, सभी का दिल से धन्यवाद। अभी मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी, आपने कहा 19 दिन, अभी मैं एक और धरने पे जाके आई हूँ खेदड़। 37 दिन से 47 डिग्री 42 डिग्री जैसे यहाँ टेम्परेचर है, वहां भी इतने टेम्परेचर है और वहां भी धरने पे बैठे हैं। गौशाला से जो लोगों ने ठगी करी उसको लेके वहां भी किसान धरने पे हैं। 19 दिन हुए, आप लोग भी, वैसे तो 2014 से लेके आपसे ठगी होनी शुरू हो गई, अब 2022 आ गया। इतनी ठगी करने के बावजूद भी ये जो सरकार है ये तो साबित कर चुकी है कि ये गूंगी और बहरी है, इनको समझ में नहीं आती कोई बात। लेकिन आंदोलन एक ऐसी कड़ी है, आंदोलन एक ऐसी शक्ति है, आंदोलन वो ताकत है जो जिस और सरकार का रुख होता है उसको मोड़ने में क्षमता रखती है। आंदोलन से सत्ता तख्ता पलट होती है। आप सब लोगों ने जो तख्ता पलट की, जो सत्ता पलट की तैयारी जो कर रखी है, उसके लिए मैं आपको बधाई दूंगी। आप किसान हैं, आपको ना गर्मी तंग करेगी, ना सर्दी तंग करेगी, ना बारिश तंग करेगी, लेकिन आप लोगों ने इनके खानों में से खून जरूर निकाल देना है जो बैठे हैं यहाँ पे। ये हमें ताकत होनी चाहिए। वही एक चीज जहां किसान आंदोलन की आई, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, जो आदमी जहां जाता है वो अपनी खुशबू या अपनी प्रवृत्ति जरूर फैलाता है। किसान जब बॉर्डर पे गया तो किसान ने वहां भी अपनी एक छाप छोड़ी। उन्होंने जो लंगर लगाए, जो उन्होंने अन्न का दान किया, वहां उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी कि हम अन्न दान करने में निर्भर हैं, क्षमता रखते हैं। अन्न उगाना जहां हमारी काबिलियत है वहां हम अन्न को दान भी करते हैं। वही सत्ता में बैठे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी अपनी छटा बिखेरी, वहां पे कीले गड़वाने का काम किया। इससे इंसान की प्रवृत्ति का पता चलता है कि कौन कैसी प्रवृत्ति का है। मैं कहूंगी पूरे समस्त हिंदुस्तान से, आज ना केवल हरियाणा, पूरा हिंदुस्तान इनकी नोटबंदी की मार से जो हमारी जीडीपी डाउन गई, उससे जो झेल रहा है, उसी में हरियाणा प्रदेश में तो इन्होंने एक किसानों के ऊपर दिन पर दिन नए नए कानून निकालने शुरू कर दिए कि किसान को कैसे तंग किया जाए। इनकी नीयत और नीति दोनों ही इस बात को दिखाती है कि केवल किसान, मजदूर, व्यापारी को तंग करना चाहते हैं। छोटा दुकानदार हमारा मारा गया, हमारे आड़तीय भाई मारे गए। जब किसान ही नहीं रहेगा तो ये दोनों कैसे पनप सकते हैं, मजदूर कैसे पनप सकते हैं। जैसा कि राणा साहब ने कहा, एकता में शक्ति है, इसलिए हमें एकजुट होके ये आंदोलन उतनी ही मजबूती से लड़ना चाहिए। हमारी छोटी से छोटी बात है, ये तो आप समझ ही गए होंगे
कि इनको हर छोटी बात को मनवाने के लिए इनको आंदोलन करके देना पड़ेगा। और आंदोलन भी केवल यहाँ तक सीमित ना रहे। जिस तरीके से अभी मैं सुन के आई हूँ, खेदड़ वालों ने तैयारी कर ली है कि उनके प्लांट पे ताला लगाएंगे और हम रास्ता जाम करेंगे। मैं यहाँ इस मंच के माध्यम से सरकार को चेता देना चाहती हूँ कि या तो किसानों की बात मान ले, नहीं तो वही काम कैथल के किसान भी करेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल हर वक्त हर समय समय में, जैसे कि राणा साहब ने बताया कि आप लोगों के साथ है, साथ थी और हमेशा साथ रहेगी। आपसे आगे मिलेगी, आपसे पीछे नहीं रहेगी। अभी मेरे एक भाई ने एक बात का जिक्र किया कि वंशज कौन होते हैं। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। जो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की बनाए हुए रास्ते पे चलेगा वही उनका वंशज कहलाएगा। हरियाणा प्रदेश का जो भी किसान, जो भी मजदूर, जो भी बच्चा आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के दिखाए रास्ते को अपनाता है तो वो उनका सच्चा वंशज है। इसी कड़ी में परिवार के ऊपर यदि बात कही, जो सत्ता में बैठे, मैं उनका नहीं कहती क्योंकि वो तो परिवार को भी ठोकर मार के बैठे हैं, लेकिन मैं परिवार के साथ हूँ जिन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल को संभाल रखा है। उनकी तरफ से मैं आपको वायदा करती हूँ, और ये वायदा भी मैं उन्हीं के दम पे कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला जो कहते हैं वही करते हैं। उन्होंने हर वक्त हर जगह एक बात कही है कि कुर्सी बड़ी नहीं होती, कुर्सी देने वाले बड़े होते हैं। तो आप सदैव हमारे लिए बड़े रहेंगे, आदरणीय रहेंगे, और हर एक वोटर हमारे लिए एक आदर के समान है, एक देवता के समान है। इसलिए आप सब लोगों से ये प्रार्थना है, गुजारिश है, जहां कहीं भी हमारे कोई भी किसान, कोई भी कम्युनिटी, कोई भी हमारा मजदूर वर्ग जहां कहीं भी दुविधा में दिखाई दे, आप सब लोग एकजुट होके उसकी मदद करें, उसका साथ दें, क्योंकि हमें एक होने की जरूरत है। आज भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ताजमहल के दरवाजे जो बंद थे वो ताले तोड़वाएंगे। कहते हैं मस्जिद के नीचे क्या है हम देखेंगे। आपने कभी इनको सुना है कि ये बेरोजगारी पे कभी डिबेट करते दिखे हैं आपको? कभी भी ये नहीं दिखते कि नौजवान हमारा परेशान क्यों है, आज हमारा किसान क्यों परेशान है। ये जो ताले तुड़वा भी देंगे तो भी ये हमें हमारे किसी काम के नहीं है। हमारे काम आएगा जो सरकार नीति लेके आएगी, और जो नीति लेके आएगी वही सरकार सत्ता पे बैठने के काबिज है। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि आप पीछे का इतिहास उठा के देखें कि जन कल्याण की नीतियां कौन सी सरकार लेके आई है, आप उसी का साथ दें। मैं ज्यादा ना कहते हुए, आप सब लोगों का बहुत कीमती समय है, लेकिन आप सब लोगों से विश्वास दिलाती हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल आपके आंदोलन में, आपके धरने पे आपके साथ है, और हम कहीं भी आपको पीठ नहीं दिखाएंगे। आप सबने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। चुर पर समझो डोरा बधाना, चुर पर समझो सब पर तय गए काम न कूड़ा। दिलों वाला वो यहाँ जीवन पूरे काम करा भाई बिल्कुल पूरा। पर हुए ने तेरा बढ़िया साथ निभाया रे खेड़ी मसनिया से दामाद। तस्वीरों के माध्यम से धरने पर बैठे किसानों को पानी पिलाकर उनका धरना खत्म करा रही है आज सुनैना चौटाला, महिला विंग की प्रदेश प्रधान महासचिव। किसानों को पानी पिलाकर आज का अनशन खत्म करवाते हुए आप देख सकते हो किसानों को पानी पिला रही है समय। किसानों को पानी देकर, पानी पिलाकर उनका आज का अनशन खत्म करवाते हुए नेल्लो की महिला विंग की प्रदेश प्रधान महासचिव सुनैना चौटाला। कैसे मांगू? देखिए, जहाँ जहाँ भी जन की आवाज़ आती है, जहाँ जहाँ भी लोग तंग है, परेशान है, वहाँ वहाँ आपको इंडियन नेशनल लोकदल नज़र आएगी। अभी हम पीछे खेदड़ में भी समर्थन देके आए हैं
यहाँ पे भी कैथल में भी हमारे भाई किसान भाई बैठे हैं जिनके साथ ठगी हो रही है। पैसे जमा करने के बाद भी जब सरकार कनेक्शन ना दे इनको ट्यूबवेल के, तो इनके साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। हम इस चीज़ के खिलाफ़ हैं। सरकार को अपने वायदे पूरे करने चाहिए। एक साजिश था, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को पहले भेजा गया था, दोबारा फिर तैयारी हो रही है, कहाँ देखते हैं? देखिए, हम आदरणीय कोर्ट का तो सम्मान करते हैं, जो उनका फैसला है वो हम उसका आदर करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी साइड में एक बात और कहना चाहूँगी कि आज आप पूरे हिंदुस्तान में एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि हर जगह, ना केवल यहाँ पे, हरियाणा में तो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट किया ही जा रहा है, लेकिन आप देखें आज़म खान एक 10 बार रहे विधायक को बकरी के केस में उलझा के उन्हें जेल करवाई। उसके बाद आप लालू यादव जी का परिवार, मुलायम यादव जी का परिवार, हर जगह आप देखेंगे कि क्षेत्रीय दलों को टारगेट किया जा रहा है। क्षेत्रीय दलों को ख़त्म करने की तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इसी मूड में दिखती है कि जिस हिसाब से ये चल रहे हैं, लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा है। आगामी मैं सोचती हूँ 2024 में क्या चुनाव भी हो पाएंगे क्या? नगर निकाय चुनाव को लेकर क्या कुछ इनालों की जो रूपरेखा तैयार की गई? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल नगर निकाय चुनाव के लिए सक्षम है। हम अपने कैंडिडेट्स के साथ हैं और जो भी हमारी सरकार की जो नीतियां हैं, जो आने वाले समय में और जो पीछे रही हैं, हम उनको लोगों तक समझाएंगे, उनको बताएंगे और आप देखेंगे कि इंडियन नेशनल लोकदल नगर निकाय चुनाव में उभर के सामने किसान पुतला भी फूंक चुका है, तालाबंदी भी कर चुका है, लेकिन एक ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए उन्हें धरने में बैठना पड़ रहा है। 19 दिन हो गए, कब तक सुनेगी सरकार ये सरकार पूरी तरह से साबित कर चुकी है तो कि हम गूंगे और बहरे हैं। जिस तरीके से, मैं तो यही कहूँगी कि असेंबली में एक समय ऐसा था, अंग्रेज़ जब थे तो भगत सिंह जी ने एक असेंबली में बम फोड़ा था। वो इस चीज़ को, इतिहास को भूल रहे हैं। किसान वो कौम है जो झुकना नहीं जानती। वो पहली बात तो वो अपने किसी को तंग नहीं करती है, लेकिन जब उसको सताया जाता है तो वो ये भूल जाते हैं कि उस किसान के साथ व्यापारी भी जुड़ा है, मजदूर भी जुड़ा है, और उनका जो ताकत है उसको कम आंकने की कोशिश ना करे सरकार। ये किसान घुटनों पे लाना जानते हैं। तो आप देख सकते हो तस्वीरों के माध्यम से इस समय रागनियाँ चल रही हैं। यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन का जो धरना है, सुनैना चौटाला इस समय धरने पर मौजूद हैं। पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा भी इस समय किसानों का अपना समर्थन देने पहुंचे हुए हैं। और भारत माँ के पुतला डले अन्नदाता शाबाश लिखा गया आंदोलन का इतिहास में। और भारत माँ के पुतला डले अन्नदाता शाबाश में लिखा दिया। तो यहाँ धरने पर किसान हुक्के का भी आनंद लेते नजर आ रहा है। आप देख सकते हो तस्वीरों के माध्यम से हुक्के का आनंद ले रहे हैं यहाँ किसान। भारतीय किसान यूनियन का बिजली बोर्ड पर धरना चल रहा है। ट्यूबवेल कनेक्शन की मांग को लेकर यहाँ किसान कई दिनों से धरने पर डटे हुए हैं। आज सुनैना चौटाला और पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा यहाँ पर समर्थन देने पहुंचे हुए हैं। और आपके बीच में नल्लो पार्टी की समस्त टीम पहुंची। फिर माँ की मैंने बात बताई तो मशहूर हो रहेगा। अभी बार तुम फूफा भी ताई गंदा होगा तो मशहूर होगी ताई का नाम पर। धन्यवाद धन्यवाद। ऐसे पहले नंबर पर सदन आंदोलन के दौरान कितनी कष्टी आई। एक खास बात आंदोलन की रही, किसान जहां भी बैठे शांति प्रिय ढंग पे बैठे। अगर कहीं भी लाठीचार्ज की शुरुआत करी तो सरकार न करी। किसान की कोई गलती नहीं, किसान तो शांति प्रिय रहा। अरे करे ना रबते सबको ध्यान से आदरणीय सरदार